तो संजय निरुपम पर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। मुंबई कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे संजय निरुपम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस से निष्कासन के बाद संजय निरुपम का कांग्रेस पर जोरदार हमला। कांग्रेस में 5 पावर सेंटर हैं, ये संजय निरुपम की तरफ से कहा गया। कांग्रेस पार्टी बिखरी हुई पार्टी है, सब एक दूसरे से टकराते रहते हैं। आप सभी लोगों को सबसे पहले नमस्कार और जय श्री राम। ऐसा है, इस क्षण का बहुत दिनों से आपको भी इंतजार था और मुझे भी इंतजार था। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था और उसका एक कॉकस होता था, उसके एक कोटरी होते थे, दरबारी होते थे और उसके खिलाफ बाकी लोग लड़ते रहते थे या संघर्ष करते रहते थे। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। आप चौंक जाएंगे सुनकर के, लेकिन ये सब हमने अनुभव किया हुआ है। अब पूछेंगे 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं, और पांचों के अपने कॉकस है, पांचों की अपनी लॉबी है और पांचों की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। और उसमें बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का कोई बाहरी हिस्सा नहीं है, वो अक्सर तकलीफ में रहते हैं। और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं। महाविकास आघाड़ी की तरफ से शिवसेना ने बगैर कांग्रेस के साथ सहमति बनाए एक खिचड़ी चोर को हमारे क्षेत्र का लोकसभा का अगला उम्मीदवार घोषित किया। मैंने साफ साफ कहा था, मैं खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं कर पाऊंगा। तो संजय निरुपम को आप सुन रहे थे। कांग्रेस पर जोरदार हमला उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला है और इस बीच क्या कुछ बातें उनकी तरफ से कही गई है, ये समझना भी आपके लिए जरूरी है। बता दें, संजय निरुपम ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जय श्री राम कहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की सबसे पहले। इसके बाद आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी बिखरी हुई पार्टी है, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर है, 5 लॉबी है, ये भी जोरदार आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। सब एक दूसरे से टकराते रहते हैं, संजय निरुपम की तरफ से ये बातें कही गई है। इसके अलावा बता दें, मैं अकेला नहीं, लाखों और लोग भी परेशान चल रहे हैं, ये बड़ी बात भी उनकी तरफ से कही गई। इसके अलावा उनकी तरफ से कहा गया, ऐसा आदमी संगठन में बैठा है जो हिंदी बोलता है तो समझ नहीं आती। सीधे सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे पर उन्होंने निशाना साधा है। इंग्लिश बोलता है तो भी समझ नहीं आती, मलयालम मुझे आती नहीं। इसके अलावा खड़गे के आसपास ऐसे लोग जो राजनीति से कोसों दूर हैं। ये तमाम बातें अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय निरुपम की तरफ से कही गई है। जोरदार हमला बोलते हुए और कई तरह के आरोप लगाए गए। हमारी सीट खिचड़ी चोर को दे दी गई, पहले ही कहा था कि खिचड़ी चोर का प्रचार मैं नहीं करूंगा। ये तमाम बातें अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कही गई। इस बीच राजीव सिंह का मैं रुख करना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़ गए मुंबई से। राजीव, जय श्री राम कहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत तो उन्होंने कर दी है, अब अगला कदम उनका क्या होगा, इसको लेकर कोई क्लैरिटी? देखिए, संजय निरुपम कहाँ जाएंगे स्पष्ट तौर पर तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन इशारों में अपनी बातें जरूर रख रहे हैं। या तो बीजेपी या फिर शिवसेना की एकनाथ शिंदे ज्वाइन कर सकते हैं। चूंकि मैंने स्पेसिफिक उनसे सवाल पूछा था कि आप पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन चुनाव लड़ने और जीतने की बात कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि किसी पार्टी से ही लड़ूंगा, तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी से ही लड़ूंगा, लेकिन अभी पार्टी का नाम नहीं बता सकता। चूंकि खरवास चल रहा है, नवरात्रि में इस बात का खुलासा करूंगा कौन सी पार्टी में जाऊंगा। लेकिन इशारों में उन्होंने जिस तरह से अपनी बातें रखी है, क्योंकि उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था, उसमें उन्होंने पीएम की लोकप्रियता की बात कही थी, जय श्री राम से उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की, पार्टी से लड़ने की बात की, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि संभवतः बीजेपी की तरफ झुकाव है या फिर शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन 2 चीजें हैं यहाँ पर समझना बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि जो संजय निरुपम की पूरी राजनीति है मुंबई से जुड़ी हुई है। उत्तर पश्चिम सीट, जिस सीट को उद्धव ठाकरे ग्रुप को दिए जाने से नाराज थे, अमोल कीर्तिकर वहां से लड़ रहे हैं, जिन्हें वो खिचड़ी चोर कह रहे हैं। अगर उस सीट से संजय निरुपम को लड़ाने की बात होती है तो वो सीट जो है एकनाथ शिंदे के ग्रुप में है, हिस्से में है। ऐसे में वहां से अगर लड़ेंगे तो एकनाथ शिंदे के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर दक्षिण मध्य मुंबई, उत्तर मध्य मुंबई की अगर सीट की बात करेंगे तो वो सीट बीजेपी की, यानी कि पूनम महाजन की जो सीट है,
वो सीट अभी तक बीजेपी ने किसी को डिक्लेयर नहीं किया, कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है और पूनम महाजन का भी टिकट कट सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि उनकी बातें इशारा कर रही है जय श्री राम के नारे लगाना, उनके जैसे उन्होंने पार्टी छोड़ी यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगने लगे। जिस प्रीमाइसेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वहां पर सैकड़ों लोग थे, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए और उसके बाद में पीएम की लोकप्रियता की बात उन्होंने उठाई। सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के अंदर खाने क्या चल रहा है उसको लेकर जो सवाल खड़े किए वो बहुत महत्वपूर्ण है कि 5 पावर सेंटर हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो, केशव वेणुगोपाल की बात हो, सोनिया गांधी, प्रियंका, राहुल, तमाम लोगों को उन्होंने जो है अपनी बातों में उनकी तरफ इशारा किया कि किस तरह से अलग अलग पावर सेंटर बनाकर कांग्रेस में कोई भी नेता जो है ऊपर तक पहुंच नहीं सकता, अपनी बातें रख नहीं सकता। सनातन धर्म का विरोध किया जा रहा है। जब श्री राम मंदिर का शिलान्यास होना था वहां पर जो है जिस तरह से पार्टी ने लिखित तौर पर कहा कि वो इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे, इसलिए बीजेपी की राजनीति है और जो हमारा भारत देश है वो एक धार्मिक देश है, ऐसे में धर्म को लेकर सवाल खड़े करना, ऐसी तमाम चीजें जो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कही। एक बात यहाँ पे संजय निरुपम से और पूछा गया कि जिस तरह से वो अपनी बातें रख रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये संभावना है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं कहूंगा नहीं, खरवास चल रहा है, लेकिन उन्होंने सनातन धर्म की बात की, जय श्री राम की बात की, तो हम समझ सकते हैं कि संजय निरुपम का अगला कदम क्या हो सकता है। लेकिन अभी ज्वाइनिंग होने में थोड़ा सा समय बाकी है क्योंकि ये तो सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा कि वो किस पार्टी में जाने वाले हैं कांग्रेस छोड़ने के बाद, लेकिन जो इशारा है वो कहीं ना कहीं साफ है, या तो बीजेपी या फिर एकनाथ शिंदे ग्रुप शिवसेना का। अब आपको एक लिस्ट दिखाते हैं जिससे आपको ये पता लगेगा कि पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस में कैसी भगदड़ मची है। लोकसभा चुनाव सिर पर है और ऐसे में कांग्रेस से बिछड़े कैसे बारी बारी तमाम नेता, उनकी लिस्ट आपके सामने है। गौरव वल्लभ की बात करें, सबसे लेटेस्ट नाम इन्हीं को कहा जाएगा। कांग्रेस छोड़ी प्रवक्ता के तौर पर कांग्रेस का ये बड़ा चेहरा रहे हैं। संजय निरुपम की बात करें तो कांग्रेस से इन्हें निकाला गया, मुंबई कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। उधर विजेंद्र सिंह की बात करें, इन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, बॉक्सर हैं, पहले कांग्रेस में थे और अब ये 3 बड़े चेहरे जो हैं सबसे पहले आपके सामने हम रख रहे हैं ताकि आप समझ सके कैसे एक एक कर कांग्रेस के नेता कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। और अनिल शर्मा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे। उधर रोहन गुप्ता भी प्रवक्ता कांग्रेस के रहे, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी। अर्जुन मोढवाडिया, एक बड़ा चेहरा, गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इसके अलावा देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये भी बीजेपी में चले गए, प्रवक्ता के तौर पर कई बार कांग्रेस का बचाव करते हुए इन्हें देखा गया। उधर रवनीत बिट्टू की बात करें, पंजाब में जनाधार वाले नेता, एक बड़ा चेहरा, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो एक एक कर तमाम वो नेता जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए उसको लेकर आपके सामने हम जानकारी रख रहे थे।